हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अविकारी जो अव्यय शब्द होते हैं उसी टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से देर नहीं करते हैं, फटाफट अपने क्वेश्चन आंसर पे को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है। तो आप सबसे पहले आप जान लीजिए कि अव्यय कौन से शब्द होते हैं। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे अव्यय होते हैं। इन्हीं को हम अविकारी भी कहते हैं। और अव्यय शब्द चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यही जो चार प्रकार होते हैं, यही अव्यय के भी प्रकार हैं और अविकारी शब्दों के भी प्रकार हैं। तो अब तक आप अव्यय जान लिए होंगे, इसलिए आपको आंसर देने में आसानी होगी। तो ऑप्शन ए निम्नलिखित में से अव्यय नहीं है। ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन बी धीरे धीरे, ऑप्शन सी कल, ऑप्शन डी वह। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, वह शब्द अव्यय नहीं है। क्यों? क्योंकि वह शब्द क्या है? वो तो सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है? विकारी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी धीरे धीरे, ऑप्शन सी बाहरी, ऑप्शन डी रंगीन। तो कौन सा होंगे? ऑप्शन बी धीरे धीरे। क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? तो ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे व्याकरणिक कोटि का शब्द है। मतलब किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है? क्या वो क्रिया है? क्या वो विशेषण है? क्या वो सर्वनाम है? क्या वो क्रिया विशेषण है? तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्दों के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है। तो क्या होगा? क्या वो कारक चिन्ह है? क्या वो क्रिया है? क्या वो अव्यय है? क्या वो समुच्चय बोधक है? तो भी क्या है? वो अव्यय है। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए राधा ऊपर नाचती है, अनीता राधा से मधुर गाती है, राम बहुत तेज चल रहा था, मोहन आजकल ज्यादा बोलता है। तो कौन सा किसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? राधा, अनीता राधा से मधुर गाती है। अगला क्वेश्चन, दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित करिए। क्या वो परिमाणवाचक है? क्या वो कालवाचक है? क्या वो रीतिवाचक है? क्या वो स्थानवाचक है? तो कौन सा होगा? वो कौन सा है? रीतिवाचक। अब देखिए क्रिया विशेषण क्या होते हैं। तो क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण सब चार प्रकार के होते हैं: कालवाचक, परिमाणबोधक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप लोग याद रखिए, काश परी, काश परी। ठीक है। का मतलब कालवाचक, स मतलब स्थानवाचक, प मतलब परिमाणवाचक और री मतलब रीतिवाचक। फिर से देखिए ट्रिक क्या है उसकी। ट्रिक है काश परी, काश परी। देखिए काश परी में क्या, क से कालवाचक, स से स्थानवाचक, प से परिमाणवाचक और ई से रीतिवाचक। ये चार प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। और जब हम क्रिया से कहाँ लगाकर प्रश्न पूछते हैं और उसका जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है? जो उत्तर मिलता है वो होता है स्थानवाचक। क्योंकि कहाँ से तो हम स्थान का पता लगाते हैं। और जब हम क्रिया से कैसे लगाकर प्रश्न पूछते हैं, जो उत्तर मिलता है वो रीतिवाचक होता है। जब हम क्रिया से कब लगाकर प्रश्न पूछते हैं तब वो कौन सा क्रिया विशेषण होता है? तब वो कालवाचक होता है। और जब हम क्रिया से परिमाण कितनी, कितना या कितनी लगाकर प्रश्न पूछते हैं तब उसका उत्तर जो मिलता है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का भेद होता है। तो चलिए आप बताइए, दुर्घटना क्यों और कैसे हुई में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कौन सा होगा? तो उसमें कौन सा क्रिया विशेषण होगा? शी, रीतिवाचक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। क्योंकि वह शीघ्र तथा, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है और उसमें से आपको चुनना है इसमें समुच्चय बोधक अवयव किस किस विकल्प में है। क में, ख में मतलब क्या क्योंकि समुच्चय बोधक है, या वाह समुच्चय बोधक है, या सिंह समुच्चय बोधक है, या तथा समुच्चय बोधक है। तो पहले बार आपको ये जानना होगा समुच्चय बोधक अवयव क्या होता है। समुच्चय बोधक अवयव होते हैं जो दो वाक्यों, दो पदों, दो पदबंधों, मतलब सबको दो दो चीजों को मिलाने वाले होते हैं। तो इसमें कौन मिलाता है? क क्योंकि मिलाता है और घ तथा, मतलब क और घ। ऑप्शन ए सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्या वो क्रिया विशेषण है, क्या वो संज्ञा है, क्या वो सर्वनाम है, क्या वो विशेषण? तो क्या है? क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? क्या आ गई है, क्या गाड़ी है, क्या धीरे धीरे है, क्या स्टेशन है? तो क्या होगा? धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से में से असंगत है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी विसर्ग बोधक, ऑप्शन सी संबंध बोधक, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। तो आप जानते हैं कि विसर्ग बोधक कोई अव्यय नहीं होता है, बल्कि इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? विस्मयादि बोधक होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वह अचानक चला गया, इस वाक्य में इनमें से क्या है? वह अचानक चला गया, इस वाक्य में इनमें से क्या है? क्या प्रमाण बोधक क्रिया विशेषण है, क्या काल बोधक क्रिया विशेषण है, क्या रीति बोधक क्रिया विशेषण है, और चौथा ऑप्शन क्या स्थान बोधक क्रिया विशेषण? तो क्या होगा? वह अचानक चला गया। ठीक, तो उसमें क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए, ऑप्शन बी वह धीरे धीरे चलता है, ऑप्शन सी मोहन जयपुर से अभी आया है, ऑप्शन डी गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, आप यहाँ बैठिए। उत्तर से पूछेंगे कहाँ बैठिए, तो यहाँ यहाँ उत्तर मिलता है। कहाँ प्रश्न आकर पूछते हैं, जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है? स्थानवाचक होता है। इसलिए आप यहाँ बैठिए में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद क्या है? क्या वो विशेषण है, क्या वो संज्ञा है, क्या वो सर्वनाम है, क्या वो क्रिया विशेषण? तो क्या है वो? क्रिया विशेषण, क्योंकि इसमें मुस्कुराना क्रिया है और क्रिया की विशेषता है कि वो मंद मंद धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। अगला क्वेश्चन, वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या संबंधवाचक, क्या क्रिया विशेषण, क्या विस्मयादि बोधक, क्या समुच्चय बोधक? तो क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। अगला क्वेश्चन में से क्रिया विशेषण कौन सा है? क्या अंधेरा है, क्या धीरे धीरे है, क्या चाल चलन है, क्या सौंदर्य है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अविकारी शब्द का प्रकार है? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो अविकारी कौन होते हैं? क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा क्रिया विशेषण है, क्या है थोड़ा? क्या वो परिमाणवाचक है, क्या वो कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्या वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्या वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो क्या है वो? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मैंने पूछा था कि जब कितना कैसे आ जाए, ठीक है, तो कितना बीमार है? थोड़ा बीमार है, तो ये परिमाण को बता रहा है, इसलिए इसमें कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन, मैं अवश्य पहुंचूंगा क्रिया विशेषण है, क्या वो रीतिवाचक है? पहुंचूंगा का विशेषण है, क्या क्रिया विशेषण है इसमें? क्या वो स्थानवाचक है? क्या पहुंचूंगा का विशेषण है? मतलब क्या क्रिया विशेषण वो कालवाचक है? ठीक है, डी ऑप्शन, क्रिया विशेषण परिमाणवाचक है, पहुंचूंगा का विशेषण है। तो क्या है? तो वो क्रिया विशेषण रीतिवाचक है। कैसे पहुंचूंगा? अवश्य पहुंचूंगा, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और पहुंचूंगा का विशेषण है। अगला क्वेश्चन, जो अव्यय शब्द दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो अभी कुछ देर पर हमने पहले परिभाषा बताई थी कि जो अव्यय शब्द दो पद हो, पदबंध हो, वाक्य हो, उपवाक्य हो, तो दो दो चीजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं वो क्या होते हैं? समुच्चय बोधक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानिए। ऑप्शन ए थोड़ा सा, ऑप्शन बी भीतर बाहर, ऑप्शन सी धीरे धीरे, ऑप्शन डी अभिवित। कौन सा होगा? ऑप्शन सी धीरे धीरे। रीतिवाचक में हम क्या पूछते हैं? कैसे। जब हम क्रिया से कैसे लगाकर प्रश्न करेंगे जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? रीतिवाचक। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अव्यय शब्द और कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? ऑप्शन ए आज, ऑप्शन बी कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? ऑप्शन ए आज, ऑप्शन बी कल, ऑप्शन सी इधर, ऑप्शन डी किसे। तो कौन सा अव्यय नहीं है? ऑप्शन डी किसे। अगला क्वेश्चन, वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो आजकल है वो है क्या? क्या वो विशेषण है, क्या वो अव्यय है, क्या वो सर्वनाम है, क्या वो क्रिया है? तो वो क्या है? अव्यय है। अगला क्वेश्चन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए अत्यंत, ऑप्शन बी आजकल, ऑप्शन सी कदाचित, ऑप्शन डी बाहर। तो क्या होगा? ऑप्शन सी कदाचित। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं आऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन सी हवा धीरे धीरे बह रही है। अगला क्वेश्चन,
आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है? क्या वो संज्ञा है, क्या वो सर्वनाम है, क्या वो विशेषण है, क्या वो क्रिया विशेषण? तो क्या है? वो अव्यय है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए गरम, ऑप्शन बी प्रतिदिन, ऑप्शन सी रमेश, ऑप्शन डी पेड़। तो कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन बी प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए कमला ऊपर बैठी है, ऑप्शन बी वह थोड़ा ही चल सकी, ऑप्शन बी जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ऑप्शन डी वह ईमानदारी से काम करता है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी जब, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी रचना। तो कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? ऑप्शन डी रचना शब्द अव्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल जाता है। रेखांकित शब्द ये दोनों क्या है? क्या वो जातिवाचक संज्ञा है, क्या वो पदार्थवाचक है, क्या वो व्यक्तिवाचक है, क्या वो अव्यय है? तो वो क्या है? अव्यय है, क्योंकि वो किसी के लिए चाहे लिंग वचन कारक पुरुष काल किसी का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता, इसलिए वो क्या है? अव्यय है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है, ऑप्शन बी आज मेरी परीक्षा है, ऑप्शन सी खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, ऑप्शन डी इन दिनों गंगा में पानी अधिक बह रहा है। अब देखिए मैंने बताया था रीति मतलब तरीका, तो उसके लिए हम क्या पूछते हैं? कैसा। तो हम क्रिया से कैसा शब्द लगाकर प्रश्न पूछेंगे। लक्षित कैसे चलता है? तो धीरे धीरे। आज मेरी क्या है? परीक्षा। तो यहाँ उत्तर नहीं मिला, किसमें उत्तर मिला है? कैसे चलता है, तो उत्तर केवल एक ऑप्शन में मिल रहा है, लक्षित बहुत धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द चुनिए। ऑप्शन ए कुछ, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी सात्विक, ऑप्शन डी छाया। तो क्या होगा? ऑप्शन ए कुछ। कुछ शब्द क्या है? अव्यय है। अगला क्वेश्चन पहले शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? क्या वो स्थानवाचक है, क्या वो रीतिवाचक है, क्या वो परिमाणवाचक है, क्या वो कालवाचक है? तो पहले शब्द क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने कुल 33 प्रश्न उत्तर को किए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।